या मेधाम देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्यमेध्याग्निमेधाविनं कुरु। आज के इस पवित्र मंच पर विराजमान हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर मुक्ता जी, आदर और सम्मान के योग्य हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, आदरणीय डॉक्टर अनिल नरुला जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, आदर और सम्मान के योग्य राम भज मदान जी, श्रद्धेया माता जी चंद्रकांता जी, बहन ईश्वर देवी जी, राजेंद्र मुनि जी, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय मुनि जी और हमारे विमलेश जी, सभी सम्मानित साथी, आदर और सम्मान के योग्य हमारे लखनलाल आर्य जी, जो कि इसके कार्यक्रम के संयोजक हैं, आयोजक हैं, संचालक हैं, बहुत सारी डिग्री एक साथ लिए बैठे हैं। हमारे आदरणीय मुख्य वक्ता जी कह रहे थे कि उन्होंने अचानक मेरे को बेल दे दी, बेल बजा दी। मैं कहता हूँ ये तो बैंड भी बजा देते हैं, मेरा तो बैंड बजा देते हैं, आपकी तो बेल ही बजाइए। लेकिन चलिए, जो भी कुछ कर रहे हैं बहुत वंदनीय है, बड़ा अभिनंदनीय कार्य उनका है, इसमें दो राय नहीं। बहुत ही सुंदर ढंग से डॉक्टर साहब ने विषय की प्रस्तुति दी है। उन जैसे सुलझे हुए विद्वान से हम यही अपेक्षा भी करते हैं, और वो अचानक की गई कॉल पर भी बैल पर भी खरे उतरे हैं। यही उनकी प्रतिभा है। ईश्वर ने उनको विशिष्टता दी है, विलक्षणता दी है, और जब विलक्षणता आ जाती है व्यक्तित्व में तो वही विभूति हो जाती है। वह महान विभूति को लेकर के चल रहे हैं, वो उनके व्यक्तित्व में सम्मिलित है। इस बात का हम स्वयं भी अपने आप में गर्व और गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने विषय की प्रस्तुति देने में आपने इतिहास को अध्यात्म से और अध्यात्म को इतिहास से जोड़ने का बड़ा सुंदर कार्य किया, और बड़ी बातों को भी बहुत सरल ढंग से आपने रखने का प्रयास किया, सफलतापूर्ण प्रयास किया। मैं उसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आज की घटना पर, जो आज का इतिहास है, इतिहास में आज क्या घटित हुआ, एक व्यक्तित्व को लेकर के बात को समापन की ओर ले जाऊंगा। आज हमारे इतिहास के महानायक और मध्यकालीन इतिहास में भारतीयता के ध्वजवाहक, महाराणा वंश के सबसे बड़े योद्धा महाराणा संग्राम सिंह की जयंती है। 1484 में आज के दिन उनका जन्म हुआ था। महाराणा रायमल इनके पिताजी का नाम था, और 1509 ईस्वी में जब ये 27 वर्ष के थे तो ये मेवाड़ के महाराणा बने। 1509 से लेकर के 1528 तक इन्होंने मेवाड़ के महाराणा के रूप में शासन किया। इतने काल में ही इतिहास ने कई प्रकार की उलटबाजियां देखी, कई घटनाओं को घटित होते हुए देखा। और यदि आज के तथाकथित इतिहासकारों के दृष्टिकोण से देखें
एक ऐतिहासिक घटना को घटित होते हुए देखा, और उसमें न केवल उसको घटित होते देखा बल्कि उसमें एक पात्र के रूप में भी अपने आप को सम्मिलित किया। और वो थी 1526 में बाबर का भारत पर आक्रमण वाली घटना, जब उसने इब्राहिम लोदी को हराया। अगले वर्ष कथित रूप से उन्होंने, बाबर और उसके साथियों ने, महाराणा संग्राम सिंह को परास्त किया। ये जो घटनाक्रम उस समय हुआ, लेनपूल जैसे इतिहासकार ने लिखा कि 350 साल की जो सल्तनत थी, यानी 1206 से लेकर के 1526 तक जो सल्तनत, सुल्तानों का काल था दिल्ली में, वो 350 साल का सल्तनत काल 350 मिनट के युद्ध में, 350 मिनट के युद्ध में अगले 350 साल के लिए समाप्त कर दिया गया। बहुत बड़ी बात उसने कही। और इस भ्रांति में जब हम फंस गए तो इन कम्युनिस्टों ने सत्यानाश करते हुए ऐसी भ्रांति पैदा कर दी कि इस दिन के बाद 350 साल के लिए हिंदुस्तान पर मुगलों का शासन हो गया। आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। मेरी आवाज नहीं डॉक्टर आ रही क्या? अब आ गई जी, आ रही है। तो महाराणा संग्राम सिंह के बारे में हम दो बातें कहकर के समापन की तरफ चलते हैं। एक तो ये कि उनके समय में मालवा पर जो शासन कर रहा था वो महमूद खिलजी नाम का राजा, बादशाह, सुल्तान शासन कर रहा था। और मालवा का ये शासक, उसी के यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का दायित्व संभाल रहा था, उसका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय ने अपने आप को प्रधानमंत्री तो वहां का बनने की स्वीकृति दे दी, परंतु ये सामान्य सी बात थी कि मुसलमान हिंदू प्रधानमंत्री या हिंदू मंत्री को या हिंदू अधिकारी को सहजता से काम नहीं करने दिया जाता। यही कारण था कि उस मुस्लिम सुल्तान के शासन में मेदिनी राय के अनेक शत्रु खड़े हो गए, और स्थिति परिस्थिति ऐसी बनी कि मेदिनी राय को वहां से प्रस्थान करके, पलायन करके महाराणा संग्राम सिंह के यहाँ पर आकर के शरण लेनी पड़ी। इतिहास का वो तथ्य है जो बताया नहीं जाता है, और चूंकि हम अनछुए तथ्यों पर ही यहाँ पर विचार करते हैं, इसलिए इस तथ्य को मैं रखने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको ध्यान से सुन लीजिए। एक बड़ी ऐतिहासिक गलती महाराणा से हो गई जो इस प्रसंग के साथ जुड़ेगी। महाराणा संग्राम सिंह ने इनको शरण दी, और शरण देने के पश्चात गागरोन की तरफ का क्षेत्र इनको जागीर के रूप में दे दिया कि आप जाइए, वहां पर शासन कीजिए। इस बात को दूर से बैठा हुआ महमूद खिलजी देख रहा था। महमूद खिलजी ने इस बात को अपना अपमान माना, और 1519 में उसने गागरोन पर चढ़ाई कर दी। जब महाराणा संग्राम सिंह को इस बात की जानकारी हुई कि वह बड़ी सेना लेकर के यहाँ पर आ गया है, तो महाराणा संग्राम सिंह ने भी जाकर के मेदिनी राय को सहायता देने के लिए प्रस्थान किया, और उनको अपनी ओर से
सैनिक सहायता देकर के इस आक्रमणकारी को वहां से भगाने में सफलता प्राप्त की। इतना ही नहीं, महमूद खिलजी को गिरफ्तार भी कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया, जेल में डाल दिया गया। एक दिन कैद से मुक्त करके दरबार में इसको लाकर के बैठाया गया, तो महाराणा संग्राम सिंह ने इसको एक गुलदस्ता देना चाहा। तब इस व्यक्ति ने वहां पर कहा कि महाराज, गुलदस्ता दो तरीके से दिया जाता है, एक तो बड़ा छोटे को दे रहा हो, जब छोटा ले रहा हो और बड़ा दे रहा हो तो हाथ इस तरीके से रखे जाते हैं, लीजिए। और जब छोटा दे रहा हो बड़े को गुलदस्ता, तो हाथ इस तरीके से रखे जाते हैं और उसमें रख करके सम्मान के साथ चीज आगे को दे दी जाती है। अब मैं तो आपका कैदी हूं, मैं तो आपसे उपहार ले नहीं सकता और भिखारी की तरह मैं लूंगा नहीं, इसलिए मैं आपका ये गुलदस्ता नहीं लेता। यहां पर इस प्रसंग को सुनकर के महाराणा संग्राम सिंह इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कैद से तो उसको मुक्त किया ही, साथ ही उसे अपने यहाँ पर अलग से निकाल करके, मतलब वहां से ससम्मान बरी करके, रिहा करके मालवा का आधा राज्य भी लौटा दिया। इतिहासकार लिखता है कि जब समय आया तो इस कृतघ्न ने गद्दारी करने में कमी नहीं छोड़ी। यह जब्र भी देखा है तवारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। हम इस प्रकार से कहीं चोट खाए हैं, हमारी उदारता, हमारी मानवता। मैं किसी भी दृष्टिकोण से महाराणा संग्राम सिंह को कम करके नहीं आंक रहा हूं, मैंने ग्रंथ का ग्रंथ लिखा है उनकी वीरता पर, उनके शौर्य पर इतिहास का यह भी एक ऐसा तथ्य और सत्य है जिसने हमको कष्ट दिया। महाराणा की महानता, महाराणा की मानवता, महाराणा का शौर्य, महाराणा की वीरता सब वंदनीय, स्तवनीय, प्रशंसनीय, सराहनीय, श्लाघनीय। परंतु यहाँ पर, और ये एक बार नहीं, इतनी ही बार हमारे राजाओं ने गलतियां। अब दूसरा एक आरोप इन पर लगाया जाता है, उसको भी सुन लिया जाए, कि बाबर को इन्होंने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, ऐसा इन पर एक बड़ा आरोप है। और उस पर अनेक लोग जब कहीं चर्चा स्वीकार कर लेते हैं या अध्ययन के अभाव में दूसरे वाले के साथ हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो मैंने यह भी, मेरी पुस्तक, जब आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पर आए थे, नरुला साहब भी आए थे, तब ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी, शायद मुझे लगता है डॉक्टर साहब को मिली भी थी शायद। तो इस पुस्तक में मैंने इस तथ्य को बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है, मेवाड़ के महाराणा और उनकी गौरव गाथा। इसमें हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई घटना उस समय नहीं हुई थी। तुजुके बाबरी में बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है, जहां से ये भ्रांति फैली है, उसने ये अपनी आत्मकथा में कह दिया कि इसने, महाराणा संग्राम सिंह ने मेरे पास अपना दूत भेज करके ये निवेदन किया था कि आप आक्रमण कीजिए, आगरा तक का प्रांत मेरा हो जाएगा, उससे अगला प्रांत दिल्ली की ओर का प्रांत ये आपके शासन में आ जाएगा, और आप आराम से शासन इधर कीजिए, इधर शासन मैं करूंगा। परंतु ऐसा कोई प्रमाण कहीं से भी, किसी भी अन्य पुस्तक से कहीं से उपलब्ध नहीं होता।
उपलब्ध होता है तो ये उपलब्ध होता है कि बाबर ने स्वयं ने महाराणा संग्राम सिंह के पास अपना दूत भेजा और ये प्रस्ताव देकर के भेजा कि आप आगरे से आगे वाला प्रांत रख लेना, इधर का प्रांत मैं ले लूंगा, आप मुझे इब्राहिम लोदी को पीट लेने दो। महाराणा संग्राम सिंह अपने राज्य का विस्तार करते जा रहे थे, सतलुज से लेकर के और आपके नर्मदा तक का क्षेत्र उनके साम्राज्य का अंग बन चुका था। इतना बड़ा क्षेत्र उस समय किसी राजा के अधीन नहीं था। तो यहां पर उन्होंने इस बात पर मौन सहमति दे दी। परंतु जब इब्राहिम लोदी का पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध हुआ तो वहां पर इस महाराणा संग्राम सिंह ने जाकर के किसी भी प्रकार से किसी की सहायता नहीं की। इसका कारण क्या था कि जब महाराणा संग्राम सिंह के इस मौन प्रस्ताव की जानकारी उनके मंत्रिमंडल को हुई तो उन्होंने इस बात पर विरोध व्यक्त किया और कहा कि इस प्रकार से आप नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करता। अब ये फिर बुलाया किसने था? महाराणा संग्राम सिंह तो इस बात से बरी हो जाते हैं कि उन्होंने इनको नहीं बुलाया। तो बुलाया किसने था? तो बात जाकर के स्पष्ट होती है कि उस समय पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी था। दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी का भतीजा था और दोनों चाचा भतीजों में उस समय राज्य विस्तार के लिए जंग चल रही थी। जैसा कि प्रत्येक मुगल शासक के यहाँ तुगलक शासक के यहाँ पे या किसी भी मुसलमान शासक के यहाँ होता है, वही आग लगी हुई थी। उस लगी हुई आग को बुझाने के लिए और अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए दौलत खान लोधी ने इसको बुलाया था। अंत में मैं बस इतना और कहना चाहूंगा कि 2,30,000 की सेना का मालिक था हमारा महाराणा संग्राम सिंह और उस 2,30,000 की सेना ने अनेक अवसरों पर मुसलमानों से लड़ते हुए बड़ी संख्या में बलिदान दिए थे। अनेक लोगों ने महाराणा संग्राम सिंह के साथ रह करके, यानी कि वो उनकी सेना में नहीं थे, सेना से बाहर थे, उन लोगों ने भी अपने अपने बलिदान समय समय पर दिए। इस प्रकार आज के दिन हम न केवल अपने महाराणा संग्राम सिंह का स्मरण करते हैं बल्कि आज हम अपने उन लाखों बलिदानियों के बलिदान को भी नमन करते हैं जिन्होंने महाराणा संग्राम सिंह के साथ रह करके विदेशियों को यहाँ से भगाने का काम किया था। मेवात का हसन मेवाती और इधर से ये लोधी और इधर से हमारे महाराणा संग्राम सिंह और अनेक राजाओं के द्वारा जो सेना तैयार की गई थी उसको उस समय राष्ट्रीय सेना का नाम दिया गया था, संयुक्त मोर्चा बनाया गया था। उस मोर्चे के लिए जो रणनीतिकार उस समय काम कर रहे थे उनको भी स्मरण करने का दिन है, क्योंकि इतिहास में हमको ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे हमारे भीतर उस समय एकता का कोई भाव ही नहीं था, जबकि अनेक राजाओं ने अपना सहयोग प्रदान किया था। तो आज हम उन सब को स्मरण करते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शम। संयोजक जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद दादाजी। जी अच्छा बेटे, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी। दादाजी प्रकाश शर्मा जी आप आ जाइए। बड़ा सौभाग्य विषय है कि हमारे बीच में डॉक्टर मोक्षराज और डॉक्टर राकेश आर जी का हम लोगों को उद्बोधन सुनने के लिए मिला। दोनों ने बहुत ही विद्वतापूर्वक, मोक्षराज जी ने हमको बताया कि आपको उपनिषद में कैसे गति करनी है। उनने एक एग्जाम्पल दिया श्वेता सर का और कहा कि जैसे आजकल हम चैनल के थ्रू आप वार्तालाप करते हैं वैसे गुरु से इसी तरह से वार्तालाप किया करते थे और उनके माध्यम से हम लोगों को प्रेरणा मिली कि हम उपनिषदों को पढ़े और कैसे पढ़े, ये भी उन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। उसी तरह हमारे इतिहास के प्रहरी
डॉक्टर राकेश आर्य जी ने हमको बताया कि दौलत खान लोधी ने बुलाया था और नाम दे दिया कि राणा सांगा ने बुलाया था, और इसका उदाहरण उन्होंने अपनी पुस्तक व्यवहार के महाराणा में पेज नंबर 126 पे दे रखा है। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, हमने इसको पढ़ा हुआ है, तो बहुत ही सुंदर उन्होंने दिया है। और वो इतिहास के बड़े मर्मज्ञ है और जो भ्रांतियां हैं वो उनको दूर करते रहते हैं। इसके लिए दोनों लोग ही बहुत ही साधुवाद के पात्र है। उन्होंने उपनिषद में गति के लिए हम लोग कैसे गति करें ये बताया, और हमारे डॉक्टर राकेश आर्य जी ने जो भ्रांति थी राणा सांगा के बारे में वो हम लोगों के बीच में दूर की। इसके लिए दोनों साधुवाद के पात्र है, उनको कोट सा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रवचनों की। जी रियांश भैया जी आप आ जाइए। रियांश आ जाओ, शांति पाठ आ जाओ जल्दी से। ओम दौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति दया शांति भगवतया शांति विश्व देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांति रेव शांति शांति रेदि ओम शांति 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 जो बोले सोवे सत्य बैरकम की जय, गुरु आनंद की जय, योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय हो, रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री चंद्र की जय, पंडित राम की जय, आनंद की जय, स्वामी आनंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो पालन हो, भारत समाज अमर रहे, ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे, कार्यों के महाकुंभ और भारत को सबको अभियान की जय। धनी सबको नमस्ते। नहीं, रोटी तो खा चुके, दवाई भी ले चुके, दूध पीने भूख लगी है। नहीं रोटी कितना खाई थी? अभी तो खाई है, नमस्ते जी। दवाई से पहले, बाद में दवाई ली है। तो खानी है तो बना देती हूँ। अभी तो है ना। हाँ जी। डॉक्टर साहब का जो ये प्रस्ताव आया था कि हम सबको एक बार मिलना चाहिए, ये बहुत प्रस्ताव जरूरी बहुत है। अच्छा है। बहुत अच्छा है। इस पर हमको काम करना चाहिए और उनको हम आश्वासन भी देते हैं कि यथाशीघ्र इस पर एक अच्छी रूपरेखा बना करके उनको दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर। जी सभी के लिए सादर नमस्ते। नमस्ते सबको, शिवरात्रि। सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सभी को।